और अगर और चीज़ों पे कहूँ तो मुझे फिर यस। से भरोसा है कि आप अपना धड़कता हुआ दिल और समझता हुआ दिमाग लेकर आए होंगे। और अगर ये आप लेकर आते हैं तो आपके लिए बड़ा बेनिफिट वाला प्रोसेस होगा और आप इससे बहुत कुछ सीख पाएँगे और बहुत कुछ क्लियर होगा। तो चलते हैं हमारे ट्रेनिंग सेशन के अगले जो पॉइंट के ऊपर है जिसका नाम है ड्रीम बिल्डिंग। आखिर ये ड्रीम बिल्डिंग है क्या? ड्रीम बिल्डिंग क्यों ज़रूरी है? किस लिए है? क्या चीज़ें हैं? तो पहले थोड़ा-सा ड्रीम बिल्डिंग के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि आखिर सपनों की ज़रूरत क्यों है? ड्रीम बिल्डिंग मतलब सपनों को बिल्ड करना क्यों ज़रूरी है? कहते हैं इंसान को इंसान होने के लिए, बुद्धिजीवी को बुद्धिजीवी होने के लिए उसके पास किसी गोल का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक क्रिकेटर के पास पूरे मैच में गोल होता है, जैसे एक फुटबॉलर के पास उसके पास पूरे मैच में 90 मिनट के टाइम में एक गोल होता है और वैसे ही एक इंसान के जीवन में गोल होना चाहिए। कहते हैं कि ये उस इंसान का जीवन ठीक उस दिए के जैसा है, उस बुझे हुए दिए के जैसा है, जिसमें तेल तो है लेकिन बाती नहीं। उस दीपक और उस दिए के जैसा है इंसान का जीवन। वैसे ही जैसे एक दिए में तेल है लेकिन बाती नहीं है, तो वो कभी प्रज्वलित नहीं हो सकता। वैसे ही एक इंसान जिसके जीवन में साँसें तो चल रही है लेकिन सपने नहीं है, तो वो कभी प्रज्वलित नहीं हो सकता। वो कभी चमक नहीं सकता, वो कभी अपनी चमक से दुनिया को रोशन नहीं कर सकता, वो एग्ज़ाम्पल नहीं बन सकता, वो एग्ज़ाम्पल क्रिएट नहीं कर सकता। तो इंसान के जीवन में सपनों का बड़ा महत्व है। वो इसीलिए है सर, सपनों का महत्व। मैंने स्टार्टिंग में भी इन चीज़ के ऊपर बात की थी, फिर से उस चीज़ को कंप्लीट करना चाहूँगा, क्योंकि जानवर भी जो है जिस इस विंडो में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं या जितने भी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप बिल्कुल भी मेरी बातों का, बिल्कुल भी मेरे शब्दों का बुरा ना मानें और इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आप जिस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, उस प्रोसेस से कभी मैं भी गुज़रा हुआ हूँ। तो डियर फ्रेंड एक बात ध्यान में रखना और सच्चाई का पता चलना बड़ा ज़रूरी है। ज्ञान का ज्ञात होना या सही क्या है, गलत क्या है, पता होना बड़ा ज़रूरी है। और जैसा कि मेरी समझ में है, जैसा कि मेरी मान्यता में है या जितना कि मैं जान पाया हूँ, इंसान होने के नाते, बुद्धिजीवी होने के नाते इंसान के पास सपने होना बड़ा ज़रूरी है। क्यों होना ज़रूरी है? क्योंकि जानवर भी ऐसा है कि सारी ज़िंदगी घास खाता है, गोबर देता है, 2, 4, 5, 6, 8 बच्चे पैदा करता है, मर जाता है। अगर इंसान भी यही काम करे तो फिर जानवरों में क्योंकि ऊपर वाले के द्वारा सभी प्राणी ही हैं, जो बनाए गए हैं, आप, हम या जो भी है, लेकिन सिर्फ़ इंसान की कैटेगरी उसकी बुद्धिजीविता के कारण, उसके वर्कआउट के कारण। पिछले पाषाण युग से लेके या आदि मानव वाले युग से लेकर अगर सबसे ज़्यादा प्राणी ने अगर ग्रो किया है, किसी ने अगर कुछ चेंज करके दिखाया तो वो है इंसान। आदि मानव वाले ज़माने से, पाषाण युग के ज़माने से अगर देखा जाए, तो अगर किसी प्राणी ने में चेंज आया है, किसी प्राणी ने सबसे ज़्यादा विकास किया है या ज़िंदगी को जिया है, तो वो है इंसान। और इंसान बुद्धिजीवी है, समझ है, सामाजिक प्राणी है, सब चीज़ को समझता है। तो उस वो भी अगर एनिमल्स के जैसा बिहेवियर करेगा, खाएगा, सोएगा, 2-4 बच्चे पैदा करेगा, मर जाएगा, तो मुझे इतना बताइए उसमें और उस एनिमल में क्या अंतर होगा? क्या होगा हनुत्रे जी कोई अंतर? नहीं सर, कोई अंतर नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये है अगर कहते हैं कि 80,000 से ज़्यादा 86,000 कितने जून या कुछ भी है, इतने को कंप्लीट करने के बाद कितनी बार इंसान ने गलती मतलब ऊपर वाले ने कुछ और बना के फिर इंसान की सीरत और सूरत बनाई। और कहते हैं कि जब इंसान जब बनाया गया तो ऊपर वाले ने भी मतलब सजदा करने के लिए कहा था। खुदा ने सजदा करने के लिए कहा, नबियों को या जो फरिश्ते हैं, फरिश्तों को, उनको कहा कि सजदा करो इंसान बन गया है, इतनी बेहतरीन चीज़ बन गई है। तब सोचो कि हम खुदा की बनाई गई कारीगरी के सबसे बाद के हिस्से हैं। सबसे बाद में जब ऊपर वाले ने इंसान बनाया फिर उसके बाद में कुछ नहीं बनाया। इंसान बनाने के बाद में वो समझ गया कि मेरी कलाकारी की सबसे बेहतरीन चीज़ बन चुकी है। और डियर फ्रेंड जब सच में हमें इतनी इतनी जून
वो कंप्लीट करने के बाद कभी कुछ और कभी कुछ बनने के बाद अगर हमें इंसान रूप मिला है, मानव रूपी हम आए हैं या ऊपर वाले ने कुछ सोचकर हमको भेजा है, तो इसको हमें अगर सही साबित करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि डियर फ्रेंड, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था और आपने सुना होगा, इस चीज को बड़ा पकड़ना, अगर एक बार ये ड्रीम सेट हो गया तो लाइफ में सब कुछ सेट होने वाला है। अगर एक बार ड्रीम सेट हो गया तो जिंदगी में सब कुछ सेट होकर रह जाएगा। यस डियर फ्रेंड, अगर इस चीज पे अगर समझने की कोशिश करते, मैंने पिछले दिनों में कहा था कि इंसानों के पास ड्रीम इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमने आज तक कभी किसी गाय को स्विमिंग पूल में नहाते नहीं देखा, किसी भैंस को एरोप्लेन में उड़ते नहीं देखा, कभी किसी गधे ने सेल्फी नहीं ली। क्या मैं सही बोल रहा हूं? कभी ऊंट लाइफ स्टाइल के साथ नहीं जिया, इनके जिंदगी में ये सब चीजें नहीं है। तो ये सब चीजें बड़ी समझने की चीजें हैं। या ऐसा नहीं रहा कि इन लोगों के पास में कोई बड़ी चीजें हुई या बड़ा सपना हुआ या कोई ड्रीम अगर उन्होंने जगाया हो, ऐसा कभी उनके लाइफ में नहीं हुआ। तो देखिए डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी बात है, यस सर नेक्स्ट कीजिएगा, ये सब कुछ अगर ड्रीम अगर है तो इंसान के जीवन में है, मनुष्य जीवन में है। अगर आप सच में इंसान बन के आए तो आपके पास एक गोल, एक टारगेट होना चाहिए। आप अगर इंसान बनकर आए हैं तो आपके पास में कुछ लाइफ में होना चाहिए। यस, लॉन्ग टर्म कोई बात नहीं, पूरा ड्रीम पे बात करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि एक सपनों की जो सीढ़ी है, सपनों की जो प्रोसेस है, वो कहाँ तक होकर जाती है। आपके पास ड्रीम है, अगर आपके पास ड्रीम है, आप सच में अगर सपनों को लेकर चलना चाहते हैं, तो पहले तो ये समझ लीजिए, मैंने अभी तक के सिर्फ इस चीज पे फोकस करने की कोशिश की है कि अगर इंसान हो तो इंसान के पास सपना होना चाहिए। लेकिन सपनों की भी परिभाषा है। यस, सपनों में भी बहुत सी चीजें होती है। कोई किसी की चाहत होती है, कोई किसी की पसंद होती है और कोई किसी की जरूरत होती है। इस तरीके की कैटेगरी में इंसान अपने सपनों को रखता है। लेकिन डियर फ्रेंड, एक बात ध्यान में रखना, अगर जरूरत है तो कल खत्म हो सकती है, वो पूरी हो सकती है, ड्रीम खत्म। पसंद, फॉर एग्जाम्पल कोई एक बंदा बाइक लेने के लिए गया है और वो चाहता है कि मैं एक टू व्हीलर, एक स्कूटी खरीद के लेके आऊं, लेकिन वो उसकी जरूरत है, तो उसमें क्वालिटी दुनियादारी नहीं देखेगा, बोलेगा मेरे जरूरत की चीजें, मुझे आना जाना है, मुझे बाइक मिल जाए बहुत अच्छा है। क्या सही बोल रहा हूँ आशीष सर? यस सर, लेकिन सही है। वही चीज अगर सिर्फ पसंद वाली हो कि नहीं सर, वो मुझे ना सिर्फ ना रेड कलर वाली खरीदना है, मुझे वही पसंद आती है, तो मुझे अच्छी लगती, तो वो पसंद वाली बात होगी। लेकिन चाहत इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल कभी किसी इंसान ने तुम्हें किसी बाइक लेते समय या उसकी बाइक मांगते समय, लेने के समय नहीं, उसकी मांगते समय आपने किसी की बाइक मांगी हो और किसी ने हर्ट कर दिया कि तेरी औकात भी है बाइक खरीदने की, तेरी औकात भी है कार में बैठने, तेरी औकात भी है इतना महंगा लैपटॉप या सारी चीज चलाने की, शायद अगर लाइफ में कभी ऐसे आपके जिंदगी में मोमेंट आएंगे, तब वो चीज चाहत में बन जाती है। नहीं सर, एनी हाउ एनी कंडीशन मुझे बाइक, और बाइक ही नहीं, मुझे पल्सर खरीदनी मतलब खरीदनी, एवेंजर खरीदनी है मतलब खरीदनी है, मुझे रॉयल एनफील्ड खरीदनी है मतलब खरीदनी है, मुझे हार्ले डेविडसन खरीदनी मतलब खरीदनी है, मुझे कार चाहिए मतलब चाहिए। बोले क्यों चाहिए? क्योंकि सर एक समय ऐसा था जब मैं अपने किसी दोस्त को, मैं किसी अपने को बाइक मांगने के लिए कहा, उसने कहा नहीं तुम ऐसा कर दो कि तुम वैसा कर दोगे, क्या तुम्हारी औकात है चलाने की, क्या तुम्हारी औकात है बैठने की? नहीं मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैंने सर लैपटॉप मांगा, मुझे नहीं मिला। जब जिंदगी में कोई चीज ऐसे हर्ट की गई हो, पसंद तो हनुत्रे जी लोगों को आलिया भट्ट भी है, पसंद तो जी लोगों को सर। आलिया भट्ट भी है, और पसंद तो अगर सही मायने में अगर देखा जाए तो लोगों को कैटरीना कैफ भी है आज भी। या पसंद में अगर हाँ बात जी करें तो सर। श्रद्धा कपूर भी है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, जब ये इनको पसंद है तो ये इनकी जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि इनकी शादियां भी हो जाएगी तो ना इनका दिल टूटेगा, ना ब्रेकअप पार्टी रखेंगे, ना इनके साथ कोई दिक्कत। क्यों नहीं? क्योंकि ये उनकी सही है चाहत सर। नहीं, ये उनकी जरूरत है, ये सिर्फ पसंद है। मुझे आलिया भट्ट अच्छी लगती, मुझे श्रद्धा कपूर अच्छी लगती, मुझे फला अच्छा लगता है, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। तो डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी बात है, अगर अपने ड्रीम लिस्ट में अगर आप ड्रीम बनाओगे तो पसंद वाला नहीं, आपकी चाहत और जरूरत वाला होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं
अगर आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ या श्रद्धा कपूर या कायरा अडवाणी या किसी की शादी किसी से हो जाए ना, आप ब्रेकअप पार्टी मनाओगे ना, आपको कोई टेंशन जाएगी, क्योंकि सिर्फ वो पसंद है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कह नहीं रहा हूं कि यहाँ पर जो विंडो में लोग हैं वो ऐसे है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ ऐसा कहना चाहता हूं, सपोज डेट यहाँ पर जो विंडो में अगर इनका अगर कोई है या इनकी कोई है, तो बाय द वे उसकी अगर मैरिज हो जाए तो दिमाग खराब हो जाएगा। पता नहीं, ऐसा लगेगा दोस्तों को बुला लूं, कोई पार्टी कर लूं, कि किसी को उड़ा दूं, कि किसी को पकड़ लूं, किसी को समझा दूं, किसी को मार दूं, किसी से लफड़ा कर दूं, कि पता चले टेंशन में ही जिंदगी मेरी खत्म हो गई। पता नहीं क्या सोचूं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उसकी चाहत है, वो उसकी जरूरत है। तेरे पास जरूरत ही नहीं है, वो उसकी चाहत है। तो डियर फ्रेंड, जो भी ड्रीम अगर जिंदगी में बनाइएगा वो अपने चाहत के अनुसार बनाइएगा। और इंसान की चाहत होती है, कैसे होती है आपको बताता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात है डियर फ्रेंड, लोगों के पास में सपने होते हैं, ड्रीम होते हैं, लेकिन वो अपने ड्रीम्स को क्या समझते हैं? वो अपने ड्रीम्स को समझते हैं जस्ट लाइक, बुरा नहीं मानिएगा, टीचर बनना। वो समझते हैं डॉक्टर बनना, वो समझते हैं लॉयर बनना। ये ड्रीम में लेते हैं, सर मेरा डॉक्टर बनना सपना है, मेरा लॉयर बनना सपना है, मेरा डॉक्टर बनना सपना है। इस तरीके की बातें करते हैं। या मेरा फॉरेस्ट में जाना सपना है, मेरा प्रोफेसर या बाकी जगह जाना मेरा सपना है। लेकिन डियर फ्रेंड, अगर ये डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर, ये सब बनना अगर आपका ड्रीम है, तो फिर रोटी, कपड़ा और मकान क्या है? इसी में सब आ जाता है। अगर ये सपना है तो फिर ये क्या है? देखिए डियर फ्रेंड, टीचर बनना, फॉरेस्ट में जाना, डॉक्टर बनना, लॉयर बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर बनना, या जो भी चीजें आप चाहते हैं, ये आपके सपने नहीं है, ये रास्ते हैं। समझने की कोशिश करिए, ये रास्ते हैं जहां से आप अपनी जरूरतों को, अपनी चाहतों को पूरा करते हैं, अपनी पसंद को पूरा करते हैं। आप जो भी चाहते हैं, आप जो भी ड्रीम बनाते हैं, आप अपनी जरूरत को पूरा करते हैं, अपनी चाहत को पूरा करते हैं, अपने ड्रीम को पूरा करते हैं। यहां से पैसा कमा के अगर आप कहते हैं कि डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर या जो भी चीज है, ये प्रोफेसर या फॉरेस्ट में जाना, सारी चीजें जाना, अगर ये लगता है आपको आपका ड्रीम है, मैं कहता हूं अगर यहाँ से 1 रुपए भी आपको ना आए, 1 रुपए भी आपको पेमेंट ना मिले, तो बताइए क्या हनोत्रे जी कोई इस सपने को पूरा करना चाहेगा? 1 रुपए भी पेमेंट ना आए तो क्या इस सपने को पूरा करना चाहेगा? नहीं सर, नहीं। तो फिर ये सपना कहाँ गया? फिर जो सपने की बातें होती थी, ये सपना कहाँ चला गया? आप मुझे बताइए। क्या ये सपना सपना है? नहीं। क्योंकि डियर फ्रेंड, ये सपना इसीलिए है कि इंसान की जिंदगी में ऐसा होता है डियर फ्रेंड, अगर मैं सीधे सीधे आपको कहूं, इंसान की लाइफ में एक चीज होती है कि वो अपने सपनों को, अपनी चाहतों को, अपनी जरूरतों को इन चीजों से पूरा करता है। ये प्रोफेशन है जो पैसा देते हैं। जब प्रोफेशन की ही बारी है, जब जिंदगी में रोटी, कपड़ा, मकान जैसी जरूरतों को ही पूरा करना है, तो फिर प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है। हम किसी एक चीज की कसम क्यों खाए? क्योंकि सपने तो कुछ और है। जब टीचरशिप से सपने ही पूरे करने, पैसे कमा के, डॉक्टर से, लॉयर से, सब चीज से सपने ही पूरे करने, क्योंकि एक प्रोफेशन, इनसे पैसा आता है और हमारी जरूरतें पूरी होती है, हमारी पसंद पूरी होती है, हमारी चाहतें पूरी होती है। बहुत से चक्षु खुलेंगे डियर फ्रेंड। बातें मैं बहुत पोलाइट तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक ही पोलाइट है। बहुत पोलाइट तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ जाए। हाँ, रोटी, कपड़ा और मकान, इसमें जरूर अंतर है। एक इंसान की चाहत होती है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, थोड़े में संतुष्ट रह जाओ। लेकिन मैं सारे लोगों को कहना चाहता हूँ डियर फ्रेंड, जो ऐसी कोटेशन देते हैं, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, जितना है उतने में संतुष्ट रह लो, ऐसा प्रवचन देने वाले दूध से नहाते हैं, घी का खाते हैं, बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं। मैं देश के ऐसे धर्म गुरु, चाहे किसी भी धर्म के हो, मैं ऐसे धर्म गुरुओं के बारे में बता दूंगा, या जो लोग ऐसा प्रवचन देते हैं, जो लोग ऐसी बातें करते हैं, खुदा का रास्ता, फलाने का रास्ता, भगवान का रास्ता, इसका रास्ता, उसका रास्ता,
ये अच्छी जिंदगी जीते, इनके पास में फल फ्रूट मिलेंगे, इनके पास में ड्राई फ्रूट मिलेंगे, इनको अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, इनको दूध मिलेगा, इनको घी मिलेगा, सबके पास में महंगी महंगी कारें हैं, ये फ्लाइट से देश जाएंगे, विदेश जाएंगे। आप ऐसे 2500 लोग ले लेना टॉप के, हर धर्म गुरु में, उनके पास में लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी या तमाम चीजें मिलेगी, और वही आम जनता को ये सिखाते हैं क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। अरे मैं मानता हूँ इंसान कुछ लेकर नहीं आता है और कुछ लेकर नहीं जाता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, दुनिया भी उसी को याद करती है जो कुछ छोड़कर जाता है। सही है सर। अरे कुछ लेकर नहीं आए थे, कुछ लेकर नहीं जाओगे, लेकिन कर्म जो है वो साथ में जाएंगे कि तुम क्या कर कर गए हो, और दुनिया उस कर्म का एग्जाम्पल देकर लोगों को समझाएगी करना है तो उसके जैसा करो। कुछ लोग मरने के बाद अपना नाम खराब करके जाते हैं, कुछ लोग मरने के बाद अपना नाम छोड़कर जाते हैं। दोनों सिचुएशन में बड़ा अंतर है डियर फ्रेंड। कुछ लोग अच्छी जिंदगी जीते हैं और कुछ लोग ऐसी जिंदगी जीते जिसको देखकर तरस आता है। हाँ, लेकिन अपने सपनों में सारी चीजें हो सकती है। रोटी, कोई आदमी पेट अगर भरना हो सारी चीजों, तो सिंपल सी बात है, दो चार रोटी खा के उबाल के भी बिना नमक तेल के भी पेट भरा जा सकता है, अगर पेट ही भरना है। लेकिन दोस्त अगर अच्छा खाना खाना है, एक आदमी ऐसा है 10 20 50 रुपए थाली का खाना खा के भी संतुष्ट हो जाता है। लेकिन एक बात है, एक इंसान 200 300 250 की भी थाली का खाना खाता है, 500 की थाली का भी खाना खाता है। क्यों? क्या भाई, क्या 100 500 की थाली का खाना खाने वाला इंसान दो चार प्लेट सब्जी खाता है, 20 30 रोटी खाता है? क्या वो 4-6 प्लेट चावल खाता है? नहीं डियर फ्रेंड, वो अच्छा खाना खाता है, वो स्वादिष्ट खाना खाता है, उसके इसमें सलाद होता है, उसके इसमें अच्छी सब्जी होती है, उसके इसमें अच्छी दाल होती है, उसके इसमें अच्छे चावल होते हैं, उसके इसमें घी होते हैं, उसके इसमें अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे अगर हलवा वगैरह होता है, उसके बाद में स्वीट्स वगैरह होती है, वो स्टार्टर से शुरू करता है सारी चीजें, और एक अच्छा भोजन खाता है, स्वादिष्ट और हेल्दी फूड खाता है, और हेल्दी रहता है। इसलिए तो कहते हैं डियर फ्रेंड, अच्छे खाते के गाल और नहाते के बाल। जो अच्छा खाता है, अच्छा लगाता है, अच्छा रहता है, वो वैसा दिखता भी है। इस चीज को समझने की कोशिश करिए। ये एक चाहत होती है कि मुझे अच्छा खाना है, मुझे अच्छा रहना है। एक इंसान अगर रहना चाहे तो झोपड़ी में भी रह लेता है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, घास फूस लेके आइए, कुटिया बनाइए, रह लीजिए। लेकिन एक इंसान की चाहत होती है, पेट ऐसे भी भरा जा सकता है, लेकिन इंसान की चाहत होती है अच्छा खाना खाने की। कैसे भी कुटिया में रहा जाता है, लेकिन ये एक इंसान का सपना होता है अनोतरे जी, उसकी चाहत होती है। वो जब जाए, पूरी दुनिया से थक हार के काम करके अपने घर में पहुंचे, और जब अपना सेटलमेंट देखे, अपना हॉल देखे, अपना रहन-सहन देखे, अपने कमरे देखे, अपना बेडरूम देखे, अपना घर देखे, और बोले वाह यार, मैं अपने सपनों के महल में आ गया। जहाँ पे जाते ही शांति मिल जाए, जहाँ पर जाते ही दिल खुश हो जाए, उसे कहते हैं ड्रीम, उसे कहते हैं चाहत। तो डियर फ्रेंड, ऐसे भी जिया जा सकता है, लेकिन इंसान का सपना होता है, एक चाहत होती है, उस चाहत के साथ जीना। यार कीपैड मोबाइल से भी बात हो सकती है हनोत्री जी, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एक हाँ जी। इंसान की चाहत होती है, मेरे पास 30-40 हजार का मोबाइल हो, मेरे पास एप्पल का मोबाइल हो, चाहत। और चाहतों के हिसाब से जीने वालों की दुनिया एग्जाम्पल दिया करती है। अरे जाने को तो पैदल भी जाया जा सकता है, 11 नंबर गाड़ी जिंदाबाद, दो टांगों पे आदमी चल के कहीं भी जाया जा सकता है। लेकिन एक इंसान की चाहत होती नहीं, मेरे पास अच्छे से अच्छी शहर की बाइक होगी। एक इंसान की चाहत होती है, अगर और किसी के पास कार होगी तो मेरे पास भी कार होगी। दोस्तों, दिल इंसान बड़ा करके समझौता तो कर देता है, हमें इस बाइक की क्या जरूरत है, हमारा तो कम में काम चल जाता है, हमें इस कार की क्या जरूरत है, हमारा तो कम में काम चल जाता है। लेकिन डियर फ्रेंड, जब बहुत बड़ी गर्मी से घूमता है, और जब उसके पास से कोई कार गुजरती है रोले रप्पा वाली, तो फिर उसके मन में आता है यार काश मेरे पास भी होती। बोल तो जरूर देता है, लेकिन एक बार मन में ख्याल आता है। यस, सही बात है जब सर। वो पैदल जा रहा यस होता है, सर। जब वो पैदल जा रहा होता है, लेकिन जब एक कम से करके किसी की बाइक या किसी लड़की के सामने स्कूटी जाती, तो उसके दिल में आता है यार एक स्कूटी मेरे पास भी होती, मैं भी जाती। राइट सर। जब कोई ब्यूटी पार्लर जाके अच्छी सी लड़की तैयार होके निकलती है, और जब एक पैदल जाने वाली, साइकिल से जाने वाली ये लड़की के सामने से कट मार के जाती, तो बोलती यार कम तो मैं भी नहीं, पास मेरे पास में पैसा होता फिर तुझे तैयार होके और जाके सन से जाके और हंसते में जाके दिखाती। लेकिन जी सर। समझौता करके वो लड़की बोल देती है हमको क्या जरूरत है, जरूरत है अपने दिल को टटोलो, चाहत आपको भी अपने दिल को टटोलो।
हम ये बोल के बात खत्म तो कर देते हैं, लेकिन सारी जिंदगी कहीं न कहीं मन में मलाल, एक मन में टीस रह जाती है डियर फ्रेंड। हाँ, पैदल भी जाया जा सकता है, लेकिन एक इंसान की चाहत होती है, मेरे पास एक दिन कार होगी, इसी शहर में जहाँ पैदल चल रही हूँ मेरी स्कूटी होगी, मेरे पास मेरी खुद की बाइक होगी, बाप के हड्डी पे कबड्डी ना होगी, वो खुद की होगी, और वो 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल की एज में कमाई हुई खुद के से होगी। और दोस्तों के बीच में जब बैठूंगी, फ्रेंड्स के बीच में जब बैठूंगी, जब दोस्तों के बीच में बैठूंगा, तो कहूंगा कि ये जो कपड़े लिए हुए हैं शान के, मेरे कमाई के, अरे जो गाड़ी से मैं आई हूँ या आया हूँ, ये मेरी कमाई की है। जिस कार से मैं घूम रहा हूँ, पिताजी का इसमें 1 रुपया नहीं है। अरे लिया तो मैंने, उल्टा पिताजी को एक गाड़ी अभी गिफ्ट करने का प्लान है इसके बाद। ओह! वाह, वाह! ये जो एक सुकून है, कपड़े तो धोती और कुर्ता पहन के भी जिया जा सकता है, एक धोती के 2 कपड़े करके लंगोट बाँध के भी जिया जा सकता है हेमंत जी, कोई बड़ी बात नहीं। जीने को तो जी कैसे सर। भी जिया जा सकता है, लेकिन एक इंसान की चाहत होती है कि कलर-कलर के कपड़े हो मेरे पास, कलर-कलर के ब्लेज़र हो मेरे पास। इस एक-एक ब्रांड के, इस ब्रांड के, उस ब्रांड के कपड़े हो मेरे पास। एक से एक ब्रांड के जूते हो मेरे पास। कैजुअल हो, घर में पहनने वाले हो, एक्सरसाइज करने वाले हो, फॉर्मल हो, जूतियाँ हो, कुर्ते और बाकी चीज़ों पे पहनने वाली। बाहर जाने की स्लीपर्स अच्छी हो, चप्पलें अच्छी हो, सैंडल्स अच्छी हो, घर में पहनने वाली अलग हो। एक चाहत होती है एक इंसान के पास। जिया तो फिर वो टायर वाला एक आता है ना एक वो, उससे भी जिया जा सकता है। 10 साल नहीं फटता। जी सर। आता है ना वो, उसको क्या बोलते हैं? टायर वाला बन के आता है वो। उससे भी जिया जा सकता है डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड, सबसे बड़ा सवाल ये है, बात रोटी, कपड़े और मकान की नहीं है, बात है सिर्फ जीने की और चाहतों भरे जीने की। अगर आप चाहतों से भरी जिंदगी चाहते हैं तो सपनों की लिस्ट बनाइए। अगर आप चाहतों से भरी जिंदगी चाहते हैं, चला पैदल जा सकता है डियर फ्रेंड। मैं ये नहीं कहता, पर चाहतों से भरी जिंदगी अगर चाहते तो एक इंसान तो ऐसे भी खुश है, लेकिन एक इंसान की चाहत है, एक दिन फ्लाइट में बैठूंगा, साला सेल्फी खींचूंगा, खटाक से सेल्फी मारूंगा और फेसबुक पे और यूट्यूब पर बाकी जगह डालूंगा, रेडी टू फ्लाई। अपना मजा है। हेलो, उसका भी अपना मजा है, उस भी जिंदगी का अपना मजा है। अपने कार के 2 यस बोल्ट सर। खोलकर फिर फोटो खिंचाने का अलग मजा है। अपने पैसे से गाड़ी लेकर और फिर उसके ऊपर हाथ रख के उसके ऊपर बैठ के फोटो खिंचाने का अलग मजा है। इसकी एक यस अलग सर, बात। बिल्कुल। तो डियर फ्रेंड, सबसे बड़ा सवाल ये है, आप जरूरतों भरी लाइफ के लिए बने या फिर आप चाहतों भरी लाइफ के लिए बने। और मेरा ऐसा मानना है, चाहत भरी लाइफ जीने के लिए, यस यस, किसी बंदे ने भेजा तरिया बोलते हैं सर। मुझे लिख के भेजा कि तरिया बोलते हैं सर। कैसे हाँ भी सर, सही। जिया जा सकता है, लेकिन चाहत कुछ और हो सकती है डियर फ्रेंड। चाहतों भरी जिंदगी का ड्रीम बनाइए। और एक बात ध्यान में रखना, जिन प्रोफेशनों के बारे में आप आज तक सोचते हैं, वो जरूरतों भरी लाइफ को देते हैं, चाहतों भरी लाइफ को नहीं देते। अगर सच में चाहत भरी लाइफ अगर पूरी उस प्रोफेशन से और इन प्रोफेशन से होती थी, तो विजय हनवत को 18 से 20 हजार की नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं। आज 40 से 45 या 50 हजार की पेमेंट पे विजय कुमार हनवत होता है, लेकिन छोड़ने की जरूरत नहीं थी डियर फ्रेंड। लेकिन अगर आप एक तरफ अगर थोड़ा सा नजर करें, आप अगर एक बार अगर डेस्कटॉप की अपलाइन की तरफ नजर करें, एक बार अगर अपनी नजर उठाकर देखें, तो आपकी अपलाइन में सैकड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो लाइफ को लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं, जो चाहतों भरी लाइफ को जी रहे हैं। सैकड़ों लोग आपको मिल जाएंगे, और जो आप ही के जैसे परिवार से बिलोंग करते हैं। बस डियर फ्रेंड, अपने सपनों की लिस्ट बनाइए, अपनी चाहतों की लिस्ट बनाइए। आप क्या चाहते हैं? जैसे मैं लाइफ में चाहता था मेरी फैमिली के लिए मुझे कुछ करना है, मुझे प्रॉपर्टी बनाना है, मेरी चाहत थी। सुबह सुबह पिताजी के साथ में था मैं, यही मेरी बातें हो रही थी कि छिंदवाड़ा में कब तक घर बन जाएगा, क्या चीजें हो जाएगी, कैसे प्लॉट का करेंगे, सारी चीजें करेंगे। मॉर्निंग में उठ के हमारा इसी चीज पे डिस्कशन शुरू हुआ बाबूजी के साथ में। तो मुझे समझ में आया, यार मैं उस जगह हूं आज जहां पे ये डिस्कस कर सकता हूँ कि विद इन अ 2 ईयर मेरे पास में क्या होगा, विद इन अ 2 ईयर मुझे क्या करना है। कभी मेरा सपना हुआ करता था मेरा एक खुद का
मेरे पास में घर होगा। मेरा सपना हुआ करता था, मेरी चाहत हुआ करती थी कि यार एक दिन मैं कार में बैठूंगा। आज है डियर फ्रेंड पास में, कितना कंप्लीट कर लिया, प्रॉपर्टी वो कंप्लीट कर लिया है। एक ड्रीम था कि पिताजी को बाइक गिफ्ट करनी है, स्कूटी, वो कर दिया। एक ड्रीम था सपनों की मैरिज करनी, कर लिया, लिखा था। एक ड्रीम था अच्छा स्पीकर बनना है, अच्छा ट्रेनर बनना है, वो काम कर लिया। जो जो लिखा था कंप्लीट करता जा रहा हूं और अब सपनों का महल बनाने की तैयारी चल रही है डियर फ्रेंड। जहां पर विजयनवर ट्रेनिंग, मीटिंग, दुनियादारी सब कुछ करके जब आएगा और जब वहां पर आएगा, देख के सुकून, यस आ गया मैं अपनी विला में, यस ऐसा कहूंगा कि विजय विला में विजय आ गया। मजा जी आएगा सर। ना मंत्री, सही है कि नहीं है? हाँ जी सर। इसका एक अपना मजा है, चाहतों के साथ जीने का अपना मजा है डियर फ्रेंड। अगर आप भी जीना चाहते तो आज सबसे पहले अपने लॉन्ग टर्म ड्रीम्स को लिखिए, मिड टर्म ड्रीम्स को लिखिए, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स को लिखिए। शॉर्ट टर्म ड्रीम्स मतलब क्या? हवा में तीर मत चलाइए। लॉन्ग टर्म ड्रीम में जाने में समय लगता है। शॉर्ट टर्म ड्रीम जो 2000 से लेके 50,000 तक हो सकते हैं, लाइक मम्मी पापा को कुछ गिफ्ट करना। मैंने पूरे ड्रीम पूरे किया, चाहे मम्मी को गोल्ड गिफ्ट करने वाला ड्रीम हो, पिताजी को बाइक गिफ्ट करने वाला ड्रीम हो, मेरी फैमिली को चाहे अच्छे-अच्छे कपड़े या ब्रांडेड सारी चीज़ें अगर किसी भी प्रकार की गिफ्ट करने की ज़रूरत हो, हर एक चीज़, हर ड्रीम को पूरा किया है। ऐसा शॉर्ट टर्म ड्रीम आपका हो सकता है, लाइक आपकी पहली इनकम, अपने माता-पिता को, क्योंकि वो हमारे गॉड होते हैं, हमारे भगवान होते हैं, हमारे माता-पिता। उन्होंने बहुत सपने हमारे लिए देखे हुए होते हैं, तो लाइक अपनी पहली कमाई से अपने माता-पिता को कोई साड़ी, कोई कपड़े गिफ्ट करने का आपका ड्रीम हो, या आगे चल के अपने पिताजी को, मेरा एक ड्रीम था, बड़ा मैं अच्छा आपको ड्रीम बता रहा हूँ। मेरा ड्रीम था कि विदिन 4 से 5 साल के अंदर, 3 से 4 साल के अंदर अपने पिताजी को फ्री करना है, उन्होंने माता-पिता को फ्री करना है, बहुत काम किया हुआ है, वो मैं ड्रीम पूरा कर चुका हूँ। अब मेरे सारे ड्रीम से ऐसा मेरा मानना है, मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है कि घर की ज़िम्मेदारी अपने काँधों पे लेके उनको फ्री करना है। ये लाइफ का मैं कहता हूँ सबसे बड़ा ड्रीम होता है, सबसे बड़ा ड्रीम। और इसकी जो अनुभूति होती है ना डियर फ्रेंड, इधर इधर दिल में इधर जो सुकून मिलता है ना, आदमी रात में जाके चैन से सोता है कि बोलता है वाह यार आज वो काम किया है, आज उस चाहत को पूरा किया है जो शायद और कहीं नहीं हो सकता। आज 20 साल, 22 साल, 24 साल की एज में वो काम किया है, प्राउड होता है यार। कभी अपने भाई की जिम्मेदारी उठा के देखना, कभी बहन की शादी का बोझ उठा कर देखना, कभी छोटे या बड़े भाई के सपने पूरे करके देखना, कभी छोटे बहन भाइयों की पढ़ाइयों का खर्चा उठा कर देखना, कभी अपने घर की जिम्मेदारी अपने कांधे पे उठा के देखना मेरे दोस्त, तो उसके बाद जो एहसास होगा, जो सुकून मिलेगा और जो गर्व से सर ऊपर उठेगा अपने आप में, प्राउडी नहीं, प्राउडली। जी सर। आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास और घमंडी में बड़ा अंतर होता है। यस, यस सर। गर्व के साथ, गर्व से सर उठाना और घमंड से सर उठाना, प्राउडी और प्राउडली दोनों बड़ा अंतर है। इस मीनिंग को पकड़िएगा डियर फ्रेंड जिंदगी, ये बहुत काम की चीज है, आपको जिंदगी में कभी हताश निराश नहीं होने देगी। ये जो सुकून मिलता है एक लाइफ में, वो सुकून आज मेरे पास है और आई होप आपके पास। आपको इस चीज के लिए मेहनत करना चाहिए। इसलिए शॉर्ट टर्म ड्रीम में रखिए 2000 से 50,000 तक के ड्रीम। आपके लिए मोबाइल हो सकता है, फैमिली के लिए कपड़े हो सकते हैं, आपके लिए ड्रेस कोड हो सकता है, आपके लिए टाई हो सकती है, अच्छा ड्रेसअप सेंस हो सकता है, अच्छे कपड़े हो सकते हैं, अच्छी किताबें हो सकती है शॉर्ट टर्म ड्रीम में, जो आपकी नॉलेज, आपकी स्किल को बढ़ाने के लिए होगी। मिड टर्म ड्रीम 50,000 रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक, जिसमें मिड टर्म ड्रीम उसी हिसाब से चलना जहां जो लिखा है, इतना ध्यान में रखना। 50,000 रुपए से 10 लाख, जिसमें आपकी बाइक हो सकती है, पिताजी की बाइक हो सकती है, पिताजी को फ्री करना हो सकता है, घर की जिम्मेदारी हो सकती है, छोटे भाई बहन की पढ़ाई हो सकती है, किसी की मैरिज के लिए पैसा हो सकता है, किसी एजुकेशन के लिए पैसा हो सकता है। अंडरस्टैंड?
समझिए, सर। कुछ हो सकता है। मैं जिंदगी की अहम चीज समझा रहा हूं ना, आई होप मैं आपके दिल और दिमाग को टच कर पा रहा हूं। मैं इन बातों को जब करता हूं तो खुद मोटिवेट भी हो जाता हूं, इमोशनल भी हो जाता हूं, जिम्मेदार हो जाता हूं, और ज्यादा मेरे अंदर कुछ चलने लगता है कि मुझे और लाइफ में कुछ बड़ा करना है। और लॉन्ग टर्म ड्रीम्स 10 लाख से अबव, आपका घर बनाने का हो सकता है, प्रॉपर्टी का हो सकता है, घर में मैरिज वगैरह का सेटलमेंट करने का हो सकता है, नया रिनोवेशन घर अगर है तो उसको करने का हो सकता है, कार खरीदने का हो सकता है, फॉरेन जाने का हो सकता है, बैंक बैलेंस बनाने का हो सकता है, गोल्ड मम्मी को गिफ्ट करने का हो सकता है। बहुत सारे ड्रीम हो सकते हैं डियर फ्रेंड। एक बार शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म ड्रीम के ऊपर जाइएगा और मैंने जिन बातों को बोला एक बार सोचिएगा डियर फ्रेंड, दिल में इतना सुकून होगा, जिंदगी से कभी शिकवा और शिकायत न होगी मेरे दोस्त। जिधर जाओगे और जिधर जियोगे, समाज में जाओगे, परिवार में जाओगे, रिश्तेदारी में जाओगे, इस काम को करने में 4 से 5 साल लगेंगे। मैं अभी से बता देता हूं, इस काम को करने में 4 से 5 साल लगेंगे। एक बात ध्यान में रखना, इसके बाद प्राउडली जियोगे। जिधर जाओगे एक रिस्पेक्ट मिलेगी, जिधर जाओगे आपका नाम होगा, जिधर जाओगे लोग बोलेंगे पैदा हो तो ऐसा जिम्मेदार बेटा पैदा हो तो ऐसी जिम्मेदार बेटी पैदा हो। औलाद अगर घर में है तो ऐसी आए, मैं इस बात की गारंटी देता हूं 1001%। ऐसा आपके बारे में कहा जाएगा और आप वक्त के साथ और पोलाइट होते चले जाएंगे। मेरी जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, मैं जैसा एक परिवार का बेटा हूं, एक माँ बाप का बेटा हूं, आप भी होंगे। और मेरी ऐसी बेस्ट विशेष है, मेरी ऐसी कामना है डियर फ्रेंड आप लोगों से कि आप ये काम करेंगे और इसे फील करेंगे और इसको आगे लेकर जाएंगे। मेरी ये बेस्ट विशेष आपके साथ में सर। नेक्स्ट ऐसा आप करेंगे, आज आप फील करेंगे और अपनी आज सबसे पहले अपनी डायरी में ड्रीम की लिस्ट बनाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। अपनी ड्रीम लिस्ट बनाएंगे और सपनों के साथ आगे बढ़ेंगे। और हाँ, सपनों से समझौता मत करने देना। ये जरूर लिखना एक बार कि मैं जरूरत का लिख रहा हूं या मेरी पसंद का, मेरी चाहत का। जो भी ड्रीम लिखना अपनी चाहत का लिखना डियर फ्रेंड, जी जान लगा देना। क्योंकि और एक बार सवाल करना लिखने के बाद, यस सर, नेक्स्ट नेक्स्ट करिए। एक बार सवाल करना अपने आप से, ये जो ड्रीम है ये मेरे है या गोद ली है और किसी के है। ये जो ड्रीम है ये मेरे हैं या यस नेक्स्ट करते चाहिए। इस सब चीजों पे बिल्कुल हमारा बात हो चुकी है, जी हमारी बातें जी हो चुकी है। यस, कार हो सकता है, स्वीट होम हो सकता है, लाइफ स्टाइल हो सकती है, सब पे बात हो चुकी है। नेक्स्ट सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा बिल्कुल ड्रीम हो सकता है। व्हीकल और तमाम चीजों पे, ड्रीम बिल्डिंग, ये तमाम चीजों पे हमारी बातें हो चुकी है। ड्राइंग फोर्स, वर्क बॉस स्टॉप और ये सब चीजें, कोई बात नहीं डियर फ्रेंड। बढ़ाओ सर बिजनेस, आगे। यस 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 यस, हमारी बातें हो चुकी है इन सब चीजों पे डियर फ्रेंड। मंजिल रास्तों पे हमने पहले बात कर चुका है। एक टॉपिक आता है डियर फ्रेंड, पिछले 8 साल के अंदर इतना तो है, एक टॉपिक है, टॉपिक देखकर समझ जाते हैं हमें किस चीज पे बात करना चाहिए। स्वीट होम ड्रीम और इन सब चीजों पे हमारी बातें हो चुकी, मेरा ऐसा मानना। यस, टेक कमिटमेंट के ऊपर चले। टेक कमिटमेंट, क्योंकि डियर फ्रेंड अगर आपके सपने, तो कमिटमेंट लेने का समय है ये, कि मेरे ही सपने हैं ये, मेरे अपने सपने हैं ये। लिखना और देखना कि मेरे ही है या फिर गोद ली हुए। यस, गोद लिए हुए तो नहीं है।